नमस्कार दोस्तों, तो आज हम स्पोकन इंग्लिश में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस करेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, फिर भूल जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जब कोई वर्क अभी भी हो रहा है और इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी होगा, उस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का, या इसमें इंग फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इज आर एम का यूज करते हैं, इसमें वर्ब का इंग फॉर्म यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना है कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, इनके साथ हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ एम का यूज किया जाता है। वी के साथ यू, दे। अगर ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव होते हैं, अगर ये सब्जेक्ट में आते हैं, तो इनके साथ हम आर का यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका हम जा रहे हैं। तो इसको हम का मतलब होता है वी, तो ये हो जाएगा आपका वी। अब चूंकि यहां पे वी के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा वी आर। और जा रहे हैं, जाना की मीनिंग होती है गो, इसलिए हम यहां पे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा गोइंग। तो इसको हम लिखेंगे वी आर गोइंग। चूंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि आर, वी के साथ हम आर का यूज करते हैं, और यहां जाना, जाना की मीनिंग होती है गो, इसका जब हम आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो हो जाएगा गोइंग। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यदि हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हम बाजार जा रहे हैं। तो यदि हम बाजार यूज किए, तो बाजार हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा वी आर गोइंग टू मार्केट। इससे यह प्रूफ होता है कि हम बाजार जा रहे हैं और अभी और कुछ समय तक के लिए हम बाजार में रहेंगे या बाजार की ओर जाते रहेंगे, मतलब हम रास्ते में हैं। कंटिन्यूअस ये होता है कि जो हम वर्क स्टार्ट किए हैं, अभी वो वर्क हम और करेंगे, और हम रास्ते में हैं, हम वो काम बिल्कुल कंटिन्यूअस कर रहे हैं। अब यदि इसी को हम देखें निगेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव सेंटेंस में यहां इज आर एम के बाद नॉट का यूज हो जाता है। यहां पर हम नॉट का यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम निगेटिव सेंस में देखते हैं, तो ये हो जाएगा हम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से यहां पे हम नॉट का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। टू मार्केट, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें इज आर एम के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। अब इसी तरह से मोर सेंटेंस लेते हैं। वे लोग खेल रहे हैं, तो वे लोग की जो मीनिंग है, ध्यान रखना, वे लोग को हम दोष पीपल ना बोल के हम दे का यूज करेंगे। तो वे लोग खेल रहे हैं, दे, वे लोग के लिए दे आ जाएगा, और दे के लिए हम आर का यूज करते हैं, तो हो जाएगा दे आर प्लेइंग। अब अगर ये बोला जाए कि वो खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वह घर में खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा दे आर प्लेइंग एट होम। इसी को यदि हम निगेटिव सेंटेंस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, या वी आर नॉट प्लेइंग एट होम। ये निगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। अब इसी के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव के लिए। तो ये हो जाएगा आपका
इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो ये इज आर एम है ये स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है, यहां स्टार्टिंग में लिख दिया जाएगा फॉर्मूले में। तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इंग फॉर्म यहां पर भी होता है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, क्या हम या क्या तुम घूम रहे हो, यहां हमने अभी अभी देखा कि तुम के लिए यू होता है और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। चूंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है इसलिए आर का यूज पहले हो जाएगा। तो आर, तुम यहां पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो होता है जो वर्क कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? जो वर्क कर रहा है। यहां घूमने का वर्क कौन कर रहा है? तुम, इसलिए तुम यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर यू वॉकिंग। अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि इसमें हम ऑब्जेक्ट जोड़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या तुम बाजार में घूम रहे हो। ये बाजार जो हमने ऐड कर दिया यही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है वो वर्क कहां पे कर रहा है। तो सब्जेक्ट है यहां पे तुम, क्यों? क्योंकि यहां वर्क है घूमना, काम क्या है? घूमना। घूम कौन रहा है? तुम, इसलिए तुम यू जो है सब्जेक्ट हो गया, घूमना वॉक वर्ब हो गया। अब वो घूम कहां रहा है? मार्केट में, बाजार में। तो सब्जेक्ट जो अपना वर्क है वो कहां कर रहा है, जिस जगह वो वर्क करता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आर यू वॉकिंग इन मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड में लेते हैं तो यहां पे कुछ नहीं, यहां पे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे यहां पे। तो ये हो जाएगा क्या तुम बाजार में नहीं घूम रहे हो, तो यहां पे हम नॉट का यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आर यू नॉट वॉकिंग इन मार्केट। तो नॉट में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। यहां हम फार्मूला लिख रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड्स का। तो यहां देख सकते हैं इज आर एम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां नॉट का यूज हो गया, वर्ब का इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एग्जाम्पल है, क्या वह गाना नहीं गा रही है। तो गाना कौन गा रहा है? वह है, इसलिए वह हो गया यहां पे सब्जेक्ट। और गा क्या रही है? गाना, इसलिए गाना हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हम हमने अभी अभी देखा है कि चूंकि क्या वह गाना नहीं गा रही है, यहां से यह फील होता है कि यह फीमेल के लिए यूज हुआ है। और फीमेल के लिए हमने बताया था कि वह की मीनिंग होती है सी, और यह भी हमने बताया कि सी के साथ इज का यूज करते हैं। इसलिए चूंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यहां हो जाएगा इज सी। अब नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, तो इज सी नॉट। अब चूंकि वर्ब यहां पे है गाना, तो सिंगिंग और सॉन्ग। देखिए एक गाना होता है गीत, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या वह गीत नहीं गा रही है। गाना तो एक नॉर्मल बात हो गई, यहां पे हम गाना की जगह गीत का यूज कर सकते हैं, तो बात क्लियर हो जाएगी। क्या वह गीत नहीं गा रही है, गीत का मतलब हो गया सॉन्ग। इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव पार्ट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों वहां यूज करते हैं जहां पर कोई वर्क अभी भी हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये वर्क आगे भी होगा, वहां पे हम कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। यदि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को देखें तो उसका सिंबल ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को देखें तो ये इसका सिंबल है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन यदि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देखें तो आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी जगह आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो वर्क कर रहे हैं क्या ये आगे भी होगा कुछ समय तक। अगर वो आगे भी कुछ समय तक होगा तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं, आप हमारे चैनल से
जुड़े। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।